हेलो गाइस एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कीन इन्वेस्टर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में जिसका नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशो। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में इस पैरामीटर को यूज़ करते हैं और इस रेशो की हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं एक ही कैटेगरी में काम करने वाली मल्टीपल कंपनीज़ को, जैसे कि एयरटेल और जियो, एमआरएफ और सीएट टायर्स एट्सेट्रा। तो चलिए हम इस रेशो को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। सपोज़ करिए दो कंपनीज़ है, कंपनी ए और कंपनी बी, और दोनों ही बाइक्स मैन्युफैक्चर करती हैं। कंपनी ए स्टॉक मार्केट में 60 रुपीज़ पर शेयर की रेट पर ट्रेड होती है और वहीं कंपनी बी सिर्फ 10 रुपीज़ पर शेयर की रेट पर ट्रेड होती है। एज एन अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर यू मे थिंक कि कंपनी बी का स्टॉक ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो दोनों के कंपैरिजन में चीप है। लेकिन लो शेयर प्राइस का मतलब ये नहीं कि कंपनी चीप है और अंडर वैल्यूड है। कंपनी तब चीप कंसिडर की जाती है जब उसका प्राइस लो हो रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ मनी कंपनी अर्न्स। चलो अब हम वापस अपने एग्जांपल पर आ जाते हैं। सपोज़ करते हैं कंपनी ए इज़ लोकेटेड इन बैंगलोर, जहां टेम्परेचर ऑल ईयर राउंड काफ़ी अच्छा रहता है बाइक यूज़ करने के हिसाब से, और इस वजह से कंपनी की सेल्स भी ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली कंपनी की अर्निंग्स भी बेटर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक बार 1 लाख रुपीज़ इसकी अर्निंग मान लेते हैं। और वहीं कंपनी बी राजस्थान में लोकेटेड है, जहां समर्स के टाइम में कोई बाइक यूज़ नहीं करना चाहता और इस वजह से कंपनी की अर्निंग्स भी कम है, सिर्फ 10,000 रुपीज़। अब जो एक और बात ध्यान रखने वाली है वो है कि कंपनी ने टोटल शेयर्स कितने इशू कर रखे हैं। अगर हम अर्निंग पर शेयर निकालें तो कंपनी ए की टोटल अर्निंग्स हमें पता है और हम सपोज़ करते हैं कि कंपनी ने टोटल 50,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो इस हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2 कैलकुलेट होकर आता है। और वहीं कंपनी बी की अर्निंग्स थी 10,000 रुपीज़ और कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो इस हिसाब से कंपनी बी का अर्निंग पर शेयर 1 कैलकुलेट होकर आता है। अब हमें दोनों कंपनीज़ का अर्निंग पर शेयर और स्टॉक प्राइस पता चल गया है। अब हम इसका पीई रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। पीई रेशो होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी ए का पीई रेशो 30 कैलकुलेट होकर आता है और दूसरी तरफ कंपनी बी का सिर्फ 10। तो इन दोनों कंपनीज़ को कंपेयर करके ये फाइंड करने के लिए कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर हम सिर्फ पीई रेशो का यूज़ करें तो कंपनी बी ज़्यादा अंडर वैल्यूड निकल कर आती है और इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर साउंड होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट इज़ वेरी स्मार्ट। अगर वो कंपनी ए को बेटर वैल्यूएशंस दे रहा है तो उसके पीछे और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी ए की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो क्योंकि उसकी लोकेशन बैंगलोर है, या फिर कंपनी नए तरह के प्रोडक्ट्स इनोवेट कर रही हो जैसे कि 3 टायर्ड बाइक्स, और इन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कंपनी हायर वैल्यूएशंस होने के बाद भी एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देती हो। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझें तो आप सबने टेस्ला का नाम ज़रूर सुना होगा। ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसकी ग्रोथ को लेकर सब जने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ऑटो सेक्टर का एवरेज पी रेशो 15 से 20 के आसपास है, लेकिन वहीं अगर आप टेस्ला का पी रेशो देखें, इट इज़ नॉट 40, 60 और इवन 100, येस, पी रेशो ऑफ 1000। प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन हम सिर्फ इसके बेसिस पर डिसाइड करें हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो भी गलत होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी और रेशो या किसी और टर्म को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस पर भी एक ईजी टू अंडरस्टैंड वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू एवरीवन।